अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में मौजूद लोहे के वसी ज़खायर। अगर पाकिस्तान के टॉप 5 मिनरल्स की बात करें तो उनमें से एक लोहा भी है। इसके ज़खायर मुल्क भर में तकरीबन 1.5 अरब टन्स के हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि आज भी हम अपनी ज़रूरत का 60 से 70% लोहा इंपोर्ट करते हैं और बाकी भी मुल्क में पैदा नहीं करते, बल्कि जो स्क्रैप हमारे पास रिसाइकल होता है या स्क्रैप इंपोर्ट होता है उसको री-रोल करके हम काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि उसने सूबे में मौजूद लोहे के 2 ज़खायर थरपारकर और जंपीर प्राइवेट सेक्टर की मदद से मिलकर डेवलप करने की मंजूरी दी है। इस सिलसिले में आगा स्टील जो है वो आगे आई है और उसने ऐलान किया है कि वो मुकामी खाम लोहे को प्रोसेस करेगी और उसकी पूरी सप्लाई चेन डेवलप करेगी। बड़ा अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर अगर इन बड़े एक्सप्लोरेशंस के अंदर आ जाए तो तभी जाकर पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स वायबल हो पाते हैं। इसकी वाज़े मिसाल थर के कोयले की है, जो 30-35 साल हमारी हुकूमती चीज़ों की हुकूमती अप्रूवल्स का मुंतज़िर रहा। बिलाखिर अब उससे करोड़ों टन कोयला हर साल प्रोड्यूस होना शुरू है। और क्यों? सारा कोयला प्राइवेट सेक्टर निकाल रहा है। इसी तरह अगर इस आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर आ जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा है। वैसे पाकिस्तान सालाना 9 मिलियन टन लोहा कंज्यूम करता है। उसमें से हम जो लोकल सतह पर स्क्रैप वगैरह से लोहा हासिल करते हैं वो है 4 मिलियन टन, जबकि हमें हर साल 5 मिलियन टन लोहा इंपोर्ट करना पड़ता है और उस पर भी जो लागत आती है थोड़ी नहीं आती। 4.5 अरब डॉलर्स हर साल हम उस लोहे की इंपोर्ट पर खर्च करते हैं। और वो लोहा अगर लोकल लोहे से मुआवजा करके देखें तो हमें 35% तक महंगा पड़ता है। एक वैसा महंगा होता है, फिर उसकी फ्रेट कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो अगर सिर्फ सिंध की बात करें तो सिंध के अंदर 200 मिलियन टन लोहे के ज़खायर हैं। इसके बाद हम चलते हैं बलूचिस्तान, वहाँ भी बड़े ज़खायर मौजूद हैं। दिलबंद में कुछ 7 करोड़ टन लोहे के ज़खायर हैं, 70 मिलियन टन्स। और यहाँ से तो लोहा निकलना भी शुरू हुआ, यानी इसकी एक्सट्रैक्शन जो थी आयरन ओर वो 2004 की जुलाई में शुरू हुई। पाकिस्तान स्टील मिल को ये लोहा दिया जाने लगा, फिर यकायक उसको बंद करके पाकिस्तान स्टील मिल ने ईरान से 3 गुना महंगी कीमत पर आयरन ओर लेना शुरू कर दिया। जो कंपनी बेचारी यहाँ इन्वेस्ट किए हुए थी वो डिफॉल्ट कर गई। कुछ 13-14 साल उनके मुकदमा अदालतों में चलते रहे। जब उन्होंने जाके मुकदमा जीता तो पता लगा कि पाकिस्तान स्टील मिल तो बंद हो गई है। अब वो किसको लोहा देंगी, यानी आयरन ओर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में फर्नेस भट्टी एक ही जो स्टील मिल है उसके पास है। बाकी तो सारी स्टील मिलें जो है री रोलिंग करती हैं, तो किसी के पास आयरन ओर को प्रोसेस करने की फैसिलिटी नहीं थी। तो बिलाखिर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर ही एक और मुकाम के ऊपर भी वसी ज़खायर है, नोकुंडी में। वो भी एज सच हम आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। फिर पंजाब की बात करें तो शहबाज शरीफ की वजारत आला सन 2013-14 में हमने सुना चनियोट के मुकाम पर लोहे के वसी ज़खायर मिले हैं। कोई 10 से 15 किलोमीटर जो है मुरब्बा किलोमीटर के अंदर ये ज़खायर है 250 मिलियन टन आयरन ओर के, और उनकी मालियत आज के वक्त में तकरीबन 7 अरब डॉलर्स बनती है। उनको निकालने के लिए बहुत कोशिशें की गई। फिर समर मुबारक मंद उनको जो पंजाब मिनरल कंपनी है उसका हेड बनाया गया। मियां मंशा जैसे बड़े बिजनेसमैन को बोर्ड पर लिया गया, लेकिन वो भी कोई ख़ास अमल दरामद ना कर सके। उनका प्लान तो ये था कि सन 2020-21 तक पाकिस्तान में और पंजाब में पहली प्राइवेट सेक्टर की स्टील मिल लगे जो यहाँ से आयरन निकाले और 1 मिलियन टन आयरन यहाँ से प्रोड्यूस करें।
वो आयरन आलमी मंडी से जो हम इंपोर्ट करते हैं उससे 30-35% सस्ता होना था। फिर पाकिस्तान की जो कुल ज़रूरत है इंपोर्ट, उसमें भी 20-25% उसने रिडक्शन करनी थी। सालाना 1-1.5 अरब डॉलर की हमें बचत वहाँ से होनी थी, लेकिन वो नहीं हो सका। 3 ममालिक की स्टील मिल्स ने चनियोट के अंदर इंटरेस्ट अपना शो किया था, जर्मन कंपनीज ने, चाइनीज ने और तुर्की कंपनियों ने। इन्होंने वहाँ आकर विजिट किया, फिजिबिलिटी स्टडी बनाई। 800 मीटर तक ज़मीन में ड्रिलिंग की गई, उन सैंपल्स को प्रोसेस किया गया जर्मनी की लैब्स में और सर्टिफाई किया गया कि यहाँ पर अच्छे ग्रेड का लोहा मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट क्यों नहीं होते? उसकी बदकिस्मती मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। याद रखिएगा, तेल गैस के प्रोडक्ट्स हों, लोहे को निकालने के प्रोडक्ट्स हों, सोने के, तांबे के, इस तरह के बड़े जितने मिनरल्स के प्रोडक्ट हैं, वो 5 से 7 साल ले जाते हैं फिजिबिलिटी से एक्सट्रैक्शन तक। तो हमारे यहाँ तो हुकूमतें 2-3 साल बाद बासी करार देकर निकाल दी जाती हैं, या ना निकाली जाए तो कम अज़ कम वज़राए आज़म बदल दिए जाते हैं। तो कौन सी हुकूमत और वज़ीर आज़म इतना लंबा प्लान करे कि 5-7 साल के प्रोजेक्ट शुरू करें, जबकि उसको पता हो कि मेरे टन्योर में ही 2-3 साल हैं। तो वो 2-3 सालों में मेट्रो बसें ही बनाएगा, वो बड़े प्रोजेक्ट्स पे फोकस नहीं करेगा। अगर थर की माइन एक्सप्लोर हुई है और उससे फुल पोटेंशियल अब हासिल किया जा रहा है, तो उसकी वजह क्या है कि गुज़िश्ता 15 साल से पीपल्स पार्टी वहाँ बैठी हुई है और पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट ये बेनज़ीर के दौर का था। तो उस पर लगे रहे तमाम तर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स की सुस्त रवैया है, उसके बावजूद बिलाखिर वो माइन चल पड़ी और दुनिया को पता है कि थर के कोयले से ना सिर्फ बिजली बन रही है बल्कि बहुत सस्ती बन रही है। इसी तरह अगर हम कोशिश करें तो इस आयरन ओर की तमाम माइंस को डेवलप कर सकते हैं। हुकूमतें इसके लिए नीयत से काम करें। चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल तक जो बड़े 5 मिनरल हैं जिसमें ऑयल, गैस, कॉपर, गोल्ड और लोहा है, इनको अगर हम फुली फोकस के साथ चलाना शुरू करें, इनमें इन्वेस्ट करें, तो यकीन कीजिए ये 5 मिनरल्स ही पाकिस्तान के तमाम खसारे पूरे कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर एक माइन से हम 1-1.5 अरब डॉलर सालाना जो लोहा निकाल लेते हैं, वो हमारी इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, मईशत को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा। फिर कालाबाग के मुकाम पर भी कुछ 350 मिलियन टन का लोहा मौजूद है। उस लोहे को फिर यूटिलाइज किया जा सकता है यहाँ की स्टील मिल में या वहाँ स्टील मिल लगाकर। इसी तरह नौकंडी है, दिलबंद है, इसी तरह थरपारकर है, जंपीर है। तो देखिए हमारे पास पोटेंशियल की कमी नहीं है, सिर्फ नीयतों की और प्लानिंग की कमी है। जिस दिन इस कौम ने अहद किया कि वो वक्ती कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बजाय लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करेगी और उनको फौरी तौर पर जो है एग्जीक्यूशन में लेकर जाएगी, उनसे फ़ायदा उठाएगी, तो यकीन कीजिए ये मुल्क अगले 5 से 10 सालों में वाइबल हो जाएगा, इकोनॉमिकली तगड़ा हो जाएगा और हम दुनिया में सर उठाकर जी सकेंगे। और पाकिस्तान के पास जितना लोहा मौजूद है वो हमारी अगली 50 साल की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। अल्लाह ने हमें कोई चीज़ कम नहीं दी, एक चीज़ की कमी हमें छोड़ी है, वो है नीयतों की। हम अल्लाह से दुआ को है कि हमारे हुक्मरानों को नीयत दे, इस मुल्क में इस्तेहकाम आए ताकि हम अपने पाँव पर खड़े हों। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।